चारों तरफ विनाश ही विनाश था। धरती पर टूटे रथ, बिखरे अस्त्र शस्त्र और वीर योद्धाओं के निर्जीव शरीर पड़े थे। उसी रणभूमि के बीचों बीच पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। उनके पूरे शरीर में अर्जुन के बाण धसे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर फिर भी अद्भुत शांति थी, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। सूर्य अस्त होने को था, तभी भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे उनके पास आए। पांडव भी साथ खड़े थे। भीष्म ने श्री कृष्ण को देखा और उनकी आंखों में प्रश्न भर आया। धीरे से बोले, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में धर्म का पालन किया, सत्य और प्रतिज्ञा के लिए सब कुछ त्याग दिया। मैंने लगभग 100 जन्मों तक देखा, लेकिन मुझे ऐसा कोई बड़ा पाप याद नहीं आता जिसके कारण मुझे इतना कठोर दंड मिल रहा है। फिर मैं इस बाणों की शैया पर क्यों पड़ा हूँ? रणभूमि में सन्नाटा छा गया। सभी श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, आप केवल अपने पिछले 100 जन्म देख पा रहे हैं, उससे आगे भी देखिए। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें और पीछे का जन्म दिखाया, भीष्म ने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा, बहुत समय पहले वे एक राजा थे। एक दिन वे जंगल में शिकार खेलने निकले। घोड़े पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में एक छोटा सा सांप पड़ा मिला। राजा को मजाक सूझा। उन्होंने अपने धनुष से उस सांप को उठाया और पास की कांटेदार झाड़ियों में फेंक दिया। सांप बुरी तरह कांटों में फंस गया। वह निकलने के लिए तड़पता रहा, दिनों तक दर्द सहता रहा और अंत में उसी पीड़ा में उसकी मृत्यु हो गई। यह दृश्य देखकर भीष्म की आंखें भर आईं। भगवान कृष्ण बोले, पितामह, वही कर्म आज आपके सामने फल बनकर आया है। जिस प्रकार वह निर्दोष जीव कांटों पर तड़पा था, उसी प्रकार आज आप बाणों की शैया पर पड़े हैं। भीष्म शांत हो गए। अब उन्हें अपने दुख का कारण समझ आ चुका था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य अपने कर्मों को छोटा समझकर भूल जाता है, लेकिन प्रकृति कभी नहीं भूलती। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छा कर्म सुख बनकर लौटता है और बुरा कर्म दुख बनकर।